प्रश्न ये है कि व्यवस्था से चलने वाले तमाम चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से अगर हम करते हैं तो वह बेहतर होता है। सामान्यतः देखिए, यहाँ दो विचारधारा है। एक विचारधारा होता है जो घर हम लोग बनाते हैं। हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे तैसे जो ईटा मिला, गिट्टी मिला, सीमेंट मिला, कुछ पैसा मिला, कुछ शरीर से कर लिए, मतलब बिना कुछ बनाए हुए, बिना एस्टिमेट बनाए हुए हम घर बनाते हैं। एक है जहाँ लोग पहले एस्टिमेट बनाते हैं और तब घर बनाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है समझ लेते? उसका घर जो होगा उसकी आवश्यकता के हिसाब से बनेगा। अभी चर्चा हो रही थी कि हम घर जो बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, रेसिडेंशियल बनाएंगे या भाड़ा के लिए बनाएंगे, कि भाड़ा में क्या कैटेगरी होगा, पीजी बनाएंगे कि लॉज के लिए बनाएंगे, कैसी हो सकती है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों को हम मैनेज करते, जैसे मतलब एक दुकान कर रहे हैं तो दुकान की व्यवस्था है कि नहीं, दुकान हम लोग कब खोलेंगे, क्या रखेंगे, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, क्या मूल्य होगा, कितना लेंगे, ये सब चीज़ हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये अगर एक व्यवस्था के तहत हो, व्यवस्थित हो, तो वह ज़्यादा उपयोगी होगा और खास करके आपके अनुसार होगा। तो प्रश्न ये था कि जब एक व्यक्ति लीड रोल में आता, जैसे हम लोग बोलिए, हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपना अपना प्रबंधन कर रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें जो समझ में आती है, खास करके नौकरी की बात करिए, बिजनेस की बात कीजिए, कृषि की बात, तीनों को सेक्टर से मैं जीवन चलता है। तो नौकरी वाला को हम समझने का प्रयास करते हैं। नौकरी वाला क्या करता है कि वो व्यवस्थित जीवन जीता है, ना चाह के भी अव्यवस्थित हो ही नहीं सकता ना, वो चाह के भी अव्यवस्थित नहीं हो सकता। चाह के भी अव्यवस्थित, क्योंकि उसकी मासिक आमदनी फिक्स है और कितना क्या करना एक महीना में वह करना, वही करना होगा। अगर कुछ अलग से करना होगा तो पीछे से प्रबंधन करना। ठीक उसी प्रकार से जब आप लीड रोल में आते हैं गाँव स्तर पर, तो आप उसको नहीं कर पाते। ये हो रहा है आपका जो प्रश्न था, जब जो आएगा देख लेंगे, कर लेंगे। उसके पीछे कारण हो सकता है, कारण तो ये हो सकता है, जैसा हमने कहा, नौकरी करने वाले लोगों की जीवन व्यवस्थित होती है, मतलब उसको पैसा व्यवस्थित है, मंथली पैसा ऐसे व्यवस्थित है, लेकिन बाकी दो सेक्टर जो है उसमें वो व्यवस्थित नहीं हो पाता, उसके वरिष्ठ पर प्लानिंग नहीं कर पाता। तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, अगर केवल प्लानिंग करने की चीज़ें हमें आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा, डेवलपमेंट हमारा जो है होने लगेगा। करना क्या है, मान लीजिए किसी भी एक एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपया तनख्वाह मासिक है, किसी को 2 लाख रुपया है, किसी को 10,000 टका भी बनना है। अब गाँव में देखिएगा, या अपने साथ कीजिए, आप हैं आंगनबाड़ी में, आप हैं, तो आप दो चीज़ों को देख सकते हैं बेहतर समझने के लिए कि आंगनबाड़ी में आने से पहले, आंगनबाड़ी में आने के बाद आपके जीवन शैली में कितना परिवर्तन है, इसको और बेहतर ढंग से समझना हो आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आप अन्य समाज के जो अन्य लोग हैं, जिसको कोई भी ढंग का जो है ये नहीं है, उसका जीवन आपके स्टेटस के हिसाब से हो, आपकी जितनी ज़मीनें हो, आपके जैसा एजुकेशन हो, सारा चीज़ वैसा ही हो, क्या दोनों में अंतर है? क्या छोटे मानते हो? अंतर है दोनों में? अंतर तो है। अंतर है। तो मतलब ये हो गया, लाख रुपया महीना कमाने वाले हो, 50,000 कमाने वाला हो, तो 5,000 रुपया कमाने वाला हो, अगर वहाँ करना होता है, यहाँ करना क्या बोलते हैं, अनिवार्य आपके लिए नहीं है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए बाध्य नहीं होते हैं।
लेकिन आप देखते हैं जब दुकान हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने आप में रूटीन को बांध लेते हैं। नहीं चाहते हुए भी हमको करना पड़ता है। वहाँ तो डर इस बात का है, हम नहीं करेंगे तो हमारा वेतनमान कट जाएगा, नौकरी से निकाल देगा। लेकिन व्यापार में है कि हम नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो जब करना पड़ेगा, इसको और सहज थोड़ा सा कर लें हम कि एग्रीकल्चर में भी तकरीबन यह नीति बढ़िया से लागू होता है। अगर वो सवेर में नहीं उठाएगा, खेत पर नहीं जाएगा, बीज समय पर नहीं बोएगा, हो सकता है कि नौकरी करने वाले लोग जो कार्यालय में जाते हैं लोग, हो सकता है जो आधा घंटा कभी लेट से जाए, एक दिन छुट्टी ले, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी हो सकता है कि एक दिन एब्सेंट हो, उसका वेतन कट जाए, तो वेतन सुनिश्चित है जितना कटेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में अगर एक दिन आपने फॉल्ट किया तो यह अनुमान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कितना वेतन आपका कटेगा। हो सकता है कि पूरे महीना का वेतन कट जाए, हो सकता है कि एक दिन का वेतन कट है। मशरूम का खेती हम लोग करते हैं, अगर 1 घंटा हवा चल गया, नहीं देख रेख की, तो टोटल प्लांटे खत्म हो। तो हमें आप जहां आपने बोला कि हमको जब जैसे आएगा उसको हम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये विचार, ये सोच जो है, इसी सोच के लोग अधिक से अधिक है वहाँ। करते तो हैं वो, वकील में करते हैं, लेकिन प्लानिंग में सिस्टम नहीं है ना। एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि जब जैसा परिस्थिति आएगा तब हम देख लेंगे, कर लेंगे। मतलब ये वह विचारता नहीं और सोचता नहीं। तो सोचता नहीं तो होता अक्सर क्या है, तो बता रहे हैं कि जीवन को जीने के लिए क्या हमें चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा महत्व है। आप समझिए उसको, समझिए इस बात को आप कि कल के डेट में आप जा रहे थे नोतापुर में, उसको महसूस करने का प्रयास करना। आपने कहा कि हम बाइक से चलेंगे, नहीं तो सोचा होगा ना, क्या सोचे थे हम बाइक से चलेंगे? यही कम खर्चा होगा चलने में। जब आपको रोक दिया गया कि नहीं बाइक से नहीं, आप जो है 4 व्हीलर से जाइए, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कम खर्चा, अगर वहाँ खर्चा की बात नहीं होगी तो आप किस चीज़ से जाते? खर्चा का वहन आपको ये कहा जाता कि आपको आना है और उसका खर्चा हम वहन करेंगे, तो आप किस चीज़ से जाते? मतलब ये हो गया कि एक सोच निकल गया है में कि सुविधा हमारे पास में जो हो उसके लिए हम, हमारा जो थीम अभी तक हमने उस चीज़ को समझा नहीं कि बिना उसके कहे हुए ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 2 व्हीलर से बेहतर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आराम की दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत का अंतर है। लेकिन हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं, हमने किन किन चीज़ों को छोड़ा? हमने जो सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया, नहीं, आराम को नजरअंदाज कर दिया, हमने अपनी प्रतिष्ठा को भी जो है इग्नोर कर दिया। नहीं, ये सारा क्या जीवन का ये 3 चीज जो हमने कहा यह महत्वपूर्ण है। छोटे ये महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे देखते हो? महत्वपूर्ण है, और उस जगह पर उतना भी महत्वपूर्ण नहीं था कि हमने 4 व्हीलर से जाए तभी मेरा उतना चीज मिलेगा, ऐसा कोई नहीं था। तो बोलते कि सेफ्टी तो हुई ना उतना ही, सेफ्टी हुआ, ही हुआ, सुरक्षा हुआ, आराम मिला। इसमें तो ये हो गया ना, आराम और सुरक्षा मिला हम तो 2 चीज तो अनिवार्य है, जब उसका उपयोग करेंगे तो 2 चीज अनिवार्य। तो ये इस ढंग के सोचों को
सोच हमसे दो चार हो, ये प्रश्न फिर आएगा हमको। प्रश्न ये आएगा कि हमको जब जरूरी होगा देख लेंगे। ऐसे सोच को हम कैसे काउंटर कर पाए, कैसे बदले, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये हमारी बात को इसीलिए मान गया, सपोज कीजिए कि चूंकि उसका प्रबंधन करना इसको नहीं है, मतलब प्रबंधन की कला से कोसों दूर है, प्रबंधन की कला से कोसों दूर है। और लाइफ स्टाइल जो हमारा है, लाइफ स्टाइल के लिए हम तय नहीं कर पाते जीवन का उद्देश्य या उसका मूल्यांकन के साथ हमारे जो अभिलाषाएं हैं। आपके पास में कोई अभिलाषा होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाएं अभिलाषाओं को जागृत करने के लिए आवश्यक है चिंतन करना। चिंतन करेंगे ना, लोग चिंतन क्या करता है, समाज से ही करता है ना। लोगों के मन में होती है कल अनिल बाबू बुलेट लेंगे, ये बात तो सारे लोगों के दिमाग में आती होगी ना, हमको बुलेट हो जाता, आता तो होगा सबको, लेकिन उसके लिए प्रयास करने के लिए उसको परियोजना है। कहता होगा वो धो छोड़ा न बड़ी मोहब्बत से, यही में कौन कम आराम से काम तो होती है। इस चीजों को, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और ऐसे वर्गों में जो हम जाएंगे, लोगों को कन्विंस करने हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास में संसाधन नहीं है, पैसा भी है। पैसा का उपयोग कैसे करेंगे जीवन में, सो नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत पैसा बैंक में रखते हैं, रखने है वो आराम से, नमक की रोटी खा रहा है कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा को समझता है कि पैसा हमारा है ये ना। हम देखते हैं कुछ लोगों को एकदम ताज़ा ताज़ा जो एटीएम से निकल जाता है, इतना रगड़ के दे देता है, आपको लगता है अब हमारा इससे क्या मतलब है। ये तमाम विचारधारा जब आएगा, इन विचारधाराओं को हमको कैसे काउंटर करना, कैसे काउंटर। शुरू से अंतिम यात्रा तक को देखेंगे कि हमारा समय कैसे चलेगा, किस रूट पर चलेगा, काउंटर करेंगे, और उस पर जब शुरू से चलेंगे तो परेशानी होगी। वैचारिक बदलाव जब तक नहीं होगा, तब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी तो प्रायोगिक क्रांति संभव नहीं है। बिना विचार का विचार से ही संभव होगा। छोटे विचार में परिवर्तन लाने, अब विचार बनेगा, होता क्या है इसके बाद। अक्सर हम देखते हैं सभी लोगों में ऐसा होता हो कि मन में होता है कि अमुक जगह जाए, है ना। वो चीज है, जैसे कि हमने बताया आपको, मास्टर साहब से जब हम लोग मिलने गए थे, तो हम आपसे जब भी हमारी बातचीत होती थी तो हम एक ही बात करते थे, वही शुरू करना। वो मेरा जो कंसेप्ट सही था, मतलब वो टारगेट था, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब कोई संगी चाहिए, संगी जैसे मिला हम बिना समय गंवाए कितना कोई मोटिवेट चलना ही है, मोटिवेट करके हम चलेंगे। तो जब तक ये शक्ति बढ़ेगी तब तक हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। एक प्रश्न तो ये आ जाता है कि वैचारिक परिवर्तन ही हमारे सामाजिक चीज़ों में बदलाव लाएगा, है। तो वैचारिक परिवर्तन और उस समाज से, समाज का असर हम पर पड़ता है, नहीं पड़ता है। हमारी सोच ये हो जाती है कि दो हम तो बड़ बढ़िया घर में रहे छे, हमरा तो खाए के कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा पहने कोई दिक्कत नहीं है, बगल वाला जा जाते हैं मन हमारे। लेकिन सर हम भूल जाते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जो पड़ता है, वो बेसिक जो असरदार पड़ता है, इसको महसूस हम तब कर पाते हैं जब इस व्यवस्थित जीवन जीने के बाद है। आप मान लीजिए अभी
आपने दो चीज कही। एक चीज कहा हम ऐसे दुकानों में सामान लेंगे जो उधार दे, राइट। और एक विचारधारा है हम उधार का पोजिशन ही आने नहीं दें। उस लायक क्यों नहीं हो जाएंगे कि जो हम नगद में ले लें। आपको एक दिन समझ में आई होगा, हमको परसों सर में दर्द था ना बहुत ज्यादा, हम बोले थे कि एक विक्स लाई, याद है आपको घटना? तो विक्स क्यों लाया गया? पैसा उतना नहीं पड़ा, उतना नहीं इनकम हुआ इसलिए। आप ले आते उसको, हमने मना कर दिया आपको। हमने कहा कि जब हमको बहुत जाता है मतलब कि बैंक कर सके, हमको लगा ये विक्स की जरूरत है, सब सारा बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बोला कि छोटे आप थोड़ा सा एक विक्स ले, ये अपना जो है। फिर बोले कि जो कल का तुम जो बैलेंस दिखाओ, कल का बैलेंस शीट में लगा कि हमारा जो विक्स का पैसा है उससे ज़्यादा पैसा कल के बजट में माइनस में। जब हमको 50 रुपये की विक्स आएगी, कल हम 200 रुपया लॉस में बैठे, हमने कहा छोड़, ये लाना नहीं है। ये जो व्यवस्था है, एक व्यक्ति क्या करता है, मरे मरे क्या करना है, पहले छोड़ो में ले आओ, बस इसी सिचुएशन को हमको ज्ञान करना है। हम स्वस्थ भी हुए, लाते तो भी अस्वस्थ होती। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ तो करना जरूरी है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जीवन इसी तरह व्यवस्थित हो तो शायद हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं हैं। अगर मान लीजिए हम किसी से उधार लेके आते हैं, उधार जब भी हम किसी के पास मांगने जाते हैं, भूल रहे हैं कथा, कोई कविता था कि हम जब भी किसी के पास मांगने जाते हैं उधार, तो हम क्या कहेंगे, याचक के श्रेणी में आ जाते हैं। और सृष्टि में, समाज में व्यवस्था ये है कि मांगना शब्द ही जो है अपने आप की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। तो मानव अपने जीवन में, मुझे लगता है, इतना लाचार नहीं हो सकता, मानव इतना लाचार नहीं हो सकता। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मेरे दिमाग में बात इसीलिए आती है कि शुरुआती दौर की अगर हम करें बात, तो 3-4 चीज हमारे जीवन में क्या क्या हमें सुना। सबसे पहली चीजें आई कि हमको घर की समस्या, घर बनाने में कभी भी हम लोग न मजदूर को उधार लिए एक दिन का, न सीमेंट वाला को, न गिट्टी वाला को, न किसी से हमने उधार लिया। मेरी जब माँ मरी थी वो भी मैंने उधार लिया। छोड़ दीजिए उसको, माँ तो मरी। जब छोटे बाबू का एक्सीडेंट हुआ मैंने उधार लिया। विस्मित का एक्सीडेंट हुआ, मैंने किसी से उधार लिया। तो ये चीज जो हमने किया, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बुरा कैसे? अच्छा है। अगर कल मान लीजिए हमारा लड़का जो है उस स्थिति में था, अगर हम किसी से मांगते में भी हो सकते कि वह अनिश्चितता कितनी जाती है, अगर उस समय में हमारे पास में नहीं देता तो हमें बच्चा चले, बच्चा किसे दिए? तो इस चीज को हमने प्लानिंग से किया, प्लानिंग वेब से हम करते आ रहे हैं। तो हमने इसको कभी अपने आप को ये स्वावलंबन में कर दिया। अभी देखिए दूसरी चीज जो हुई उसको भी हमने बैलेंस, अभी तक, आज भी अगर हम जी रहे हैं एक कदम, तो हमारे
हमारे व्यवस्था में एक विकल्प नहीं, कम से कम मेरा मानना है कि 3 विकल्प लेके चलते हैं। 3 विकल्प हमारा बदल है। मैं समझता हूँ ये तो एक विशेष चीज हो गया। मैं समझता हूँ कि छोटू की विचारधारा के लिए यह एक आदर्श हो सकता है, इसके लिए आदर्श हो सकता है ना, क्योंकि ये हमारे इतने करीब है, इनके लिए आदर्श हो सकता है। इसको प्लानिंग प्रोजेक्ट करें। रही बात, कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मांस खाते हैं, ये आनंद की अनुभूति होती है। कितनी आनंद की अनुभूति होती है, मैंने मांस खाया है, मुझे पता है। नहीं, उसके पैरेलल मैं जो चीज खाता हूं, मुझे लगता है कि मशरूम और मांस की बात करूं मैं, तो मैं मशरूम को अवॉइड करता हूं, इसीलिए मुझे वही आनंद की अनुभूति होती है। आपने दारू पिया है कभी? आपने पिया है, मैं भी पिया। मैं समझ सकता हूं नशा को करने में, नशा पान करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, मुझे पता है क्या आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद की अनुभूति आपको बता रहा हूं। और उसके पैरेलल जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब ये जो चीज आपके साथ में कर रहा हूं, ये शायद उस नशा से ज्यादा नशा है। और ये नशा जो है, नशा क्या है? मस्तिष्क के सारे अवरोधक को हटा देना। मस्तिष्क में भूख नहीं लगना। देखिए, मार्च का महीना जो आरंभ हो गया है, की चिंता नहीं, ऐसे में जो पछुआ हवा का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है पॉलीथीन जो है बैग के बाहरी क्षेत्रों पर आप लगा देते हैं, तो हवा को रोकने का काम ये करता है। इस प्रकार से भी हम इसका बचाव कर सकते हैं। दूसरा अगर जो आपके है, ड्रीम के प्रति ये देख रहे हैं यहाँ जो जहाँ से मुख्य रूप से जो हवा आ रही है, इस हवा को रोकने के लिए इस प्रकार से हवा को रोकने के लिए पाल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये फेस तो ये मार्च का महीना जो है, मार्च के महीना में जो बड़ी सावधानी की जरूरत होती है मशरूम को लगाने के लिए। हम जब एक चीज इसको ढकने के बाद देखिए पिन है इसीलिए हमने ऊपर जो होती है, जो बड़ा पिन है, एकदम जो ठीक ठाक ढंग से हो रहा है। इस प्रकार से चारों तरफ से आप जो है बैग को घेर करके हवा से रोका जा सकता है। और हवा से रोकने के बाद क्या होगा कि इसमें जो प्रोटीन होगा वो आपको ठीक ठाक नजर आएगा। ये देखिए यहाँ भी आपको जो प्रोटीन सुविधा होगी दिखाई दे रहा है। तो मशरूम की खेती लगातार करने की आवश्यकता है। मशरूम की खेती लगातार करने से फायदा ये होता है कि आपको लगातार जब मशरूम की उपलब्धता होती है सर्वे करने हम तो मार्केट में आपका जो है बैलेंस बना रहता है। आपके उपभोक्ता हिसाब और से सर्वे का रिपोर्ट उत्पादन के बीच जब समन्वय होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में मशरूम की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह से आप मशरूम का उत्पादन भी धीरे धीरे जो है करते रहेंगे। ये देखिए, इसको जब बीपीएल के पॉलीथीन को हटाते हैं तो इसमें देखने को मिलेगा इसका जो मशरूम का जो ये प्रोटीन का फल है, देखिए कितना सुंदर हो गया है, कितना बेहतर हो गया है। और केवल हवा ही इसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है, खासकर इन महीनों। नमी और आर्द्रता की बात करें तो यहाँ आर्द्रता को मेंटेन किया जा सकता है सहजता के साथ। जमीन पर भी अगर उसका आपका जमीन है, नीचे जमीन मिट्टी का है, तो मिट्टी में जो पानी का छिड़काव कर दे। आर्द्रता को जो है इससे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, मशरूम को केवल प्रबंधन विधि से ही आप बेहतर मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ देखिए, जब इनको प्रबंधित किया गया तो इसका प्रोटीन जो है एकदम बेहतर आपको होने लगेगा। मशरूम की खेती आज भी हम जो है मशरूम बैग भराई के लिए जो है भूसा का निर्जलीकरण करने का जो काम आरम्भ कर रहे हैं। ये देखिए, एक ड्रम है, ड्रम में हमने जो है भूसा भर दिया है। भूसा भरने के बाद जो पानी इसमें दे दिया गया है। इसको आप या तो 12 घंटे तक फुला सकते हैं, या फिर अगर आप भाप विधि से मशरूम की बैग मतलब जो भूसा को उपचारित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से थोड़ी देर के लिए भी जो पानी में दे देंगे तो जितना जो कुछ संभव हो सकता है इसमें भूसा जो है नमी को ले लेगा। नमी लेने के बाद इसको आप भाप विधि से, चूल्हा विधि जिसको हम लोग कहते हैं, चूल्हा विधि से जो मशरूम का उत्पादन आप ये क्या करते हैं, स्टरलाइज जो है आप भूसा कर लेंगे और आप जो है मशरूम की बैग की भराई कर सकते हैं। केवल सावधानी अगर आप रखते हैं
तो निश्चित रूप से जो मशरूम के उत्पादन में किसी प्रकार की कमी होने की कोई संभावना ही नहीं है। पूरे घर तो हमारा जो ये प्रयास है कि आपको सभी दिनों में सभी अवसरों पर जैसे समय में परिवर्तन होता है उसके बारे में भी जो है बारीकी से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ों में अभी जो आती है जब आर्द्रता और तापक्रम का समन्वय जो बिगड़ जाता है, पछुआ हवा भी बहने लगती है, खास करके इन दिनों में अभी चूँकि होली का समय आ गया है तो इस समय में जो है पछुआ हवा का जो प्रकोप बीच बीच में इतनी तेज हो जाता है कि आपके उत्पादित फसल को एक दिन में भी जो क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसको बचा कर ले हम। देखिए ये जो पिन हेड था और ये जो पिन हेड जो बढ़ के अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको अगर पछुआ हवा इस टाइम में लग जाता है तो ये पिन हेड आपका सूख जाता है। पछुआ हवा से अगर मतलब बचा लेते हैं तो ये मशरूम आपको जो बेहतर उत्पादन दे सकता है। इस प्रकार से हम लोग जो मशरूम की खेती का प्रबंधन करके निश्चित रूप से अपने लिए और अपने सेहत के लिए, आमदनी के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हम लगातार दिखाते रहते हैं सबुर इस्तेमाल चैनल के माध्यम से। और हमारा जो उद्देश्य होता है कि हमारे किसान जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं उनके लिए समय समय पर जो है किस किस तकनीक का, किस किस देसी चीज़ों का जो है हम उपयोग करके मशरूम की खेती बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ भी आपको पिन हेड आ गया है और पिन हेड निकलने लगा है। तो पिन हेड तो निकलेगा, केवल इसमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन अगर ठीक ठाक से हम मतलब जो कर ले तो मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। मैं सबूरी सुदामा से आपको यह वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो लिखने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूं कि आपका स्नेह और प्यार बना रहे। मैं इस वीडियो में अभी इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को सबूरी सुदामा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।